हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B, क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो वीडियो देखने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर। आपके बुक में पिक्चर है जिसको हम ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, ये आपका ए है। इन द गिवन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी जो है वो लेस है एंगल ए से एंड एंगल सी लेस है एंगल डी से। इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी और एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। जब ग्रेटर बोलेंगे तो एंगल ए बड़ा है तो एंगल ए, और लेस बोलेंगे तो बी छोटा है तो बी। सो डैट ए डी इज लेस देन बी सी, या फिर सो डैट बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। अब यहां पे करेंगे क्या, सबसे पहले हमें गिवन में क्या है उसको लिखेंगे। तो गिवन में हमें गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंड साथ में क्या गिवन है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। ये बातें हमें गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो है ए डी लेस देन बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। इस ए ओ बी में आप देखें, ध्यान दें कि आपको बी और ए से क्या रिलेशन दिया हुआ है। ये दिया हुआ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये आपको गिवन है। यानी कि यहाँ पे एंगल बी जो है वो छोटा है, एंगल ए बड़ा है। तो एंगल बी आपका छोटा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगा वो भी तो छोटा होगा, और एंगल ए बड़ा है तो एंगल ए का अपोजिट साइड भी तो बड़ा होगा। यानी कि एंगल बी का अपोजिट क्या है, एंगल बी यहाँ पे है, इसका अपोजिट साइड क्या है, ए ओ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ लेस देन एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल ए का अपोजिट आपका ये क्या है, बी ओ है, ठीक है। और यहाँ पे आप रीजन चाहें तो आप रीजन लिख देंगे साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। जो आपका अगर से एंगल ग्रेटर है तो उसका साइड भी बड़ा होगा, और एंगल छोटा है तो आपका साइड भी छोटा होगा। रीजन ये लिख देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड में आप ध्यान दें कि सेकंड में हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल COD लेते हैं, COD। तो इस COD ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि COD ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है कि एंगल C लेस देन एंगल D, एंगल C लेस देन एंगल D। यानी कि यहाँ पे C छोटा है, D बड़ा है। तो छोटा है तो इसका साइड भी छोटा होगा, और D एंगल बड़ा है तो इसका साइड भी बड़ा होगा। यानी कि C का अपोजिट क्या है, एंगल C यहाँ पे है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा, इज ग्रेटर देन लेस देन D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट CO है, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी रीजन सेम लिखेंगे, साइड अपोजिट
साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो LHS में क्या है, यहाँ पे AO है, प्लस यहाँ पे LHS में क्या है, DO है, ग्रेटर हो जाएगा ना, ग्रेटर होगा। RHS में क्या है, BO है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BO प्लस यहाँ पे क्या है, CO है, तो ये CO। अब आप ध्यान दें कि AO और DO मिलके क्या बना रहा है, AO और DO या OD, ये AO और DO ये मिलके क्या बना रहा है, AD बना रहा है। तो इसके जगह लिख सकते हैं AD, जो सिंबल है वही सिंबल यूज करेंगे। BO ये और CO ये मिलके क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है BC। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया कि AD लेस देन BC। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि AD लेस देन BC। आप देख सकते हैं सेम हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे मेंशन है कि इन द गिवन फिगर आपके पास गिवन है और एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D, सो दैट AD लेस देन BC। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, इन द गिवन फिगर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, सो दैट BC इज ग्रेटर देन AD। इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे। अब हम सबसे पहले क्या किए कि गिवन में आपको जो गिवन है उसको लिख दिए, यानी एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D, इसको लिख दिए। साथ में प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ में लिख दिए कि AD लेस देन BC, ये हमें प्रूफ करना था। अब इसके बाद यहाँ पे प्रूफ में क्या किए कि इन ट्रायंगल AOB, आप देखें कि इस ट्रायंगल AOB में ले लिए, इस ट्रायंगल AOB में आप देखें कि आपको जो रिलेशन है वो B एंगल लेस है एंगल A का, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल B लेस देन एंगल A, ये आपका क्या है, गिवन है। तो जब ये गिवन है तो B के एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, एंगल B यहाँ है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, AO होगा। तो यहाँ पे लिख दिया AO, सिंबल जो है वो लेस देन का, लेस देन एंगल A का अपोजिट क्या होगा, BO होगा। तो यहाँ पे BO लिख दिए। रीजन लिखे हैं, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। फिर सेकेंड चांस में भी यही काम किए हैं, ट्रायंगल COD। तो आप देखें ट्रायंगल COD में, इस ट्रायंगल में देखें रिलेशन क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ एंगल C लेस देन एंगल D, एंगल C लेस देन एंगल D, ये आपका क्या है, ये आपका गिवन है और गिवन में हम सबसे पहले लिखे भी हैं। ठीक है, तो एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा होगा, एंगल C कहाँ है, यहाँ है। एंगल C जो है इसका अपोजिट साइड क्या है, एंगल C का अपोजिट साइड DO है, ये है DO। तो इसके जगह पे DO रख दिए, सिंबल जो है सिंबल यूज कर लिए। और एंगल D का अपोजिट साइड, एंगल D यहाँ है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, CO होगा, यानी कि ये। रीजन सेम लिखे हैं, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब इसके बाद क्या किए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड कर लिए हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड किए हैं। तो LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे LHS क्या है, AO है, प्लस यहाँ पे LHS क्या है, DO है। ठीक है, सिंबल आपका क्या है, लेस देन का, तो लेस देन का लगा दिए। RHS में क्या है, BO, तो यहाँ पे लिख दिए BO प्लस CO, यहाँ पे RHS में CO है तो CO। अब देखिए कि AO और DO मिलके क्या बनाता है, AO और DO मिलके AD बनाता है, यही ना बनाता है, ये AD। तो यहाँ पर रख दिए AD लेस देन BO और CO मिलके क्या बनाता है, BO यहाँ पे है और CO यहाँ पे है, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों मिलके आपका BC बनाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AD लेस देन BC। प्रूफ क्या करना था, AD लेस देन BC, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते थे BC इज ग्रेटर देन AD, तो BC इज ग्रेटर देन AD। अब ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।